दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शिवाजी के स्मृति का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को करते हैं और ठीक 8 महीने बाद 26 अगस्त 2024 को इस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब मूर्ति के उद्घाटन में बीजेपी ने कितना भ्रष्टाचार किया होगा उसका उदाहरण तो ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर सवाल भ्रष्टाचार के साथ शिवाजी के आस्था की भी है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने दुख जाहिर किया है और साथ में इस भ्रष्टाचार के मेन खिलाड़ी के खिलाफ कठोर एक्शन लेने की सिफारिश भी सरकार से की है। हम अखिलेश यादव के बयानों पर आएंगे दोस्तों, पर उससे पहले हम इस शिवाजी के मूर्ति गिरने के पीछे की कहानी को समझ लेते हैं। देखिए, आपके सामने दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 4 दिसंबर 2023 की है, जब मोदी जी ने शिंदे, फडणवीस, अजित पवार के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण महाराष्ट्र में किया। तब मोदी जी शान से फोटो शूट करवा रहे थे। पर वहीं जब आप दूसरी तस्वीर को देखेंगे तो ये तस्वीर 26 अगस्त 2024 की है, जो घटिया निर्माण के कारण, भ्रष्टाचार के पुलिंदे के कारण शिवाजी महाराज की प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े हो गए। और इसी को लेकर दोस्तों अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का बनाया हुआ हर निर्माण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जिस प्रतिमा का अनावरण स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया हो, उसका गिर जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके निर्माण से संबंधित सभी सरकारी गैर सरकारी लोगों की गहन जांच पड़ताल हो और कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ये केवल महाराष्ट्र वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भावनात्मक ठेस पहुंचाने वाली घटना है। महाराष्ट्र की जनता आगामी चुनाव में भाजपाई भ्रष्टाचार के ऐसे कुकृत्यों का जवाब भाजपा सरकार को गिरा कर देगी। दोस्तों, अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, साथ में बीजेपी के कामों पर सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि जैसे मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने किया, ठीक वैसा ही 1957 यानी 1957 में पंडित नेहरू ने छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति का अनावरण किया था, जो आज तक खड़ी है। लेकिन साल 2023 में नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया और वो मात्र 8 महीने में ही ढह गई। अब आप जरा भ्रष्टाचार के स्तर की कल्पना कीजिए। मोदी जी जिस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं वो 1 साल भी नहीं टिक पाई, जबकि नेहरू तो आम इंसान थे। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी तो खुद कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, फिर भी इंसान के सामने फेल हो गए। पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के अवसर पर जब ये प्रतिमा स्थापित की गई तो पूरे लाव लश्कर के साथ मोदी जी वहां पहुंचे थे। अच्छा खासा फोटो शूट भी हुआ, खूब प्रचार प्रसार भी हुआ। मगर अब महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले करोड़ों की लागत से बनी मूर्ति गिरते ही भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। वैसे आपको बता दें दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित करने के लिए 3600 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 1 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया था और 3784 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई थी, जिसमें साइट का सर्वेक्षण और जांच से लेकर पुलिस द्वारा सुरक्षा उपाय सब शामिल थे। पर सभी 3600 करोड़ रुपए मात्र 8 महीने में ही भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए। अब इस भ्रष्टाचार पर अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस भी मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के राजकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। अब करीब 8 महीने बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह गई। हालात ये हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में महापुरुषों को भी नहीं बख्शा जा रहा। दोस्तों, भ्रष्टाचार का दीमक पूरे देश को खा रहा है, मगर बीजेपी के इस भ्रष्टाचार के खुलासे का असर आपको महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जनता का मानना है कि यह अपमान शिवाजी महाराज का नहीं, संपूर्ण महाराष्ट्र का है जो बीजेपी सरकार ने किया है। और इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में दोस्तों समाजवादी पार्टी भी मैदान में है, इसलिए अखिलेश यादव बीजेपी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। वैसे फिलहाल ठेकेदार समेत 2 पर एफआईआर हो गई है, लेकिन विपक्ष इस मामले पर भाजपा को घेर रही है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका नुकसान झेलने को मिल सकता है, ऐसा अनुमान राजनीतिक पंडितों का है। खैर, वैसे आप इस भ्रष्टाचार के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।